ट्रांसफर लेटर? पटना एग्जीबिशन ब्रांच, प्रमोशन। गुड़िया दीदी, गुड़िया दीदी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओगे? देखिए दीदी, भगवान अपना इंसाफ कर दिया। वो भी नहीं चाहता है कि हम आपके देवर के साथ रहें। मेरा ट्रांसफर हो गया है पटना, वो भी प्रमोशन के साथ। अरे वाह, कितना दिन से तुम ये दिन का इंतजार कर रही थी। भगवान तुमको खूब तरक्की दे। हम बहुत खुश है पम्मी तुम्हारे लिए। परसों से ज्वाइनिंग है, आज ही निकलना पड़ेगा। सब कुछ तैयारी करना होगा ना वहाँ। तुम्हारे बिछड़ने का बहुत दुख है पम्मी। तुम्हारे जाने के बाद तो हम अकेले हो जाएंगे ना। तुम्हारी जैसी बहन कहाँ मिलेगी हमको। दीदी, अगर हम आपको अपने साथ ले जा सकते थे ना तो जरूर ले जाते। आपके जैसा दीदी हमको कहाँ मिलेगी। आप भी बहुत अच्छी हो। हम पैकिंग करते हैं। बिट्टू के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ, बिट्टू को खुद से अलग किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश एक माँ अच्छी तरीके से करती होगी। बिट्टू को हमने एक माँ की तरह पाला है, जो एक माँ करती है। पम्मी तो बैंक चली जाती थी और हम उसको नहलाना, खाना पिलाना, खिलाना, कपड़ा धोना सब करते थे, जो एक माँ करती है। स्कूल का फीस कौन भरता है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि उसकी स्कूल का फीस भर सको। अच्छी शिक्षा के बिना बच्चे की परवरिश अधूरी है। अगर वो यहाँ रहा तो अच्छे स्कूल से निकाल तुम उसे घटिया स्कूल में डाल दोगे और वो एक एक दिन बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। इमोशनल होकर उसका जिंदगी बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो, बिट्टू इधर आ, ये लो पैसा, ठीक है? मिठाई खा लेना, चॉकलेट खा लेना, ठीक है? हाँ, अच्छे से रहना। चलते हैं गुड़िया दीदी, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना। आप फोन करते रहना। ठीक है दीदी। प्रणाम गुड़िया दीदी। खूब खुश रहो। बिट्टू का ध्यान रखना। हाँ? चल। पापा, पापा आप नहीं चलोगे? नहीं बेटा, आप जाइए, पापा पीछे से आएंगे। पक्का पापा आएंगे ना? हाँ बेटा, पक्का आएंगे। बेटो चलो उतरो। नहीं, मुझे पापा के साथ रहना। कह रहे हैं ना, चलो, देर हो रहा है। नहीं बेटा, तुम जाओ, पापा आएंगे। लेकिन पम्मी जी, आप स्वार्थी हो गई हैं। ऐसा काहे बोल रहे हैं सर? अब देखिए ना, अरे जब से हमारा ट्रांसफर हुआ है तब से आपने एक कॉल तक नहीं किया मुझे। क्या बताए सर, हमारा अपना जीवन में इतना तूफान मचा हुआ था कि बाहर झांकने का फुर्सतें नहीं मिला। क्यों, ऐसा क्या हो गया इन कुछ दिनों में? यूं समझिए कि एक तूफान आया और सब कुछ उड़ा के लेके चला गया। जरा साफ साफ बताइए। पम्मी बदचलन हो गई है, चरित्रहीन हो गई है, दूसरे लड़के के साथ अफेयर हो गया है, धोखेबाज हो गई है, घुसखोर हो गई है, छल्ली हो गई है, सब हो गई है। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा हमारे पति ने हम पर आरोप लगाया है। हम पति पत्नी में जितना आरोप प्रत्यारोप लत्तम जुत्तम हो सकता है ना, सब हो गया। यूं समझिए कि प्रेम विश्वास सब जलकर राख हो गया है। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं बचा जो हम दोनों को जोड़ के रखे। संक्षेप में इतना ही है सर, विस्तार में फिर कभी बताएंगे। बस क्लाइमेक्स ये है कि हमारा डिवोर्स फाइल हो गया है, फिर 1 तारीख और हम तलाकशुदा हो जाएंगे और हम दोनों का दुनिया अलग, वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रहे हैं सर। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे जहां तक हम जानते हैं पम जी को, वो ऐसे इंसान नहीं है। मुझे तो लगता है आप दोनों के बीच की गलतफहमी कभी खत्म ही नहीं। आप दोनों के बीच अहम का टकराव हो गया, औरत और मर्द के अहम का। अहम का टकराव हो या औरत मर्द का, जो है वो रहेगा। सर हम औरत बन के रह लेंगे, माँ बन के रह लेंगे,
लेकिन हमको ऐसा बीवी बन के नहीं रहना है जिसको हर दिन अग्नि परीक्षा देना पड़े। एक बार हम पम्पम जी से बात करें। कोई फायदा नहीं है सर, दिल टूट गया है, रिश्ता भी टूट जाने दीजिए। हम उस आदमी को लेकर बहुत गलतफहमी में थे। वो बाहर से जितना भोला दिखता है ना, अंदर से उतना ही काला है। हमको तो अपना वो दिन पर रोना आता है जब हम उसकी भोली सूरत देखकर अपना दिल दे बैठे और अपने घर के खिलाफ जाकर शादी के लिए हाँ बोले। हमको सब लोग बोला मत करो शादी, भकलोल है वो, लेकिन हमारे आंख पे प्यार का पट्टी बंधा हुआ था। हम तो टोटली शॉक्ड हैं आपकी बातों को सुनकर। ये फोटो हिया कैसे आ गया? हम तो नहीं रखे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फोटो निकालने आए। हम फिर फेंक देंगे। मम्मी मैं फिर उठाऊंगा, जितनी बार फेंकूंगा उतनी बार उठाएंगे। ठीक है, रख देते हैं। अरे जिसको ढूंढा गली गली, वो मिला हमरा पिछवाड़े वाली गली। हिया है तू, पूरा मोहल्ला मिठाई बांट के आ गए। ले मिठाई खा, ले ले, मुंह खोल मुंह खोल। क्या हुआ पम्पम, तू उदास दिख रहा है? काहे तू खुश नहीं है का पमिया से अलग होके? उससे अलग होने का खुशी तो है, मगर बेटे से बिछाड़ने का गम भी बहुत है। अरे तो उसका चिंता काहे करता है? उसको भी ले आएंगे किसी तरह। धीर रख, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। आज रात में खस्सी पार्टी साथे दारू होए। जोगी जी सारा रारा। अरे गुस्सा। पापा क्या हुआ बिट्टू, कोई बुरा सपना देखा का? डर लग रहा है मम्मी। पापा होते तो बीच में सोता था ना, तो मैं डर नहीं लगता था। अच्छा ठीक है, तुम इधर आओ। देखो हम उधर तकिया रख देते हैं, ठीक है? इसको पापा समझ के सो जाओ, फिर डर नहीं लगेगा। तुम मेरे पापा नहीं हो सकते। मैं कोई बच्चू बड़बक हूँ, पापा का जैसा भगलोल हूँ। जब मान लो कि तुम मेरे पापा हो। ये तकिया है मम्मी, पापा नहीं है। तुम्हारे पापा भकलोल है ना? हाँ, तभी तो तुमसे झगड़ा करते। सही बोल रहा है एकदम। चलो अब डरो मत, सो जाओ। ये कहाँ से लाए? बाजार से बढ़िया वाला लिपस्टिक तुम्हारे लिए तो लाए हैं। जब तुम लिपस्टिक लगाती हो ना, तो तुम्हारा सौंदर्य और खिल जाता है, और उसके बाद तो हमारी प्यारी पम्मी लगती है। ये लीजिए, हम अपने पहला पेमेंट से लाए हैं आपके लिए। तुम हमारी हो तो तुम्हारा पेमेंट भी हमारा ही हुआ ना। हाँ, लेकिन जब तक हम आपके हैं ना, तभी तक। ये भी पम्मी के कमाई का, ये भी पम्मी की कमाई का, ये भी पम्मी की कमाई का, सब पम्मी की कमाई का।